प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में पिछले 65 सालों में हिंदुओं की आबादी घटी है। हिंदुओं की आबादी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कि 7.82% घटी है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ी है। यह रिपोर्ट न केवल चिंताजनक है, बल्कि इस रिपोर्ट को लेकर चुनावी मौसम में आई इस रिपोर्ट को लेकर सियासी कोहराम मचा हुआ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कुछ साधु संत और धर्माचार्य, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट को लेकर वह क्या सोचते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हैं अखिल भारतीय सन्यासी परिषद, दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम महाराज जी। महाराज जी, आपसे जानेंगे कि चुनाव के समय में जिस तरह की रिपोर्ट आई है कि मुस्लिमों की जनसंख्या पिछले 65 वर्षों में 1950 से लेकर 2015 तक बढ़ी है, और ये थोड़ी नहीं बढ़ी है बल्कि करीब 8% बढ़ी है। इसको लेकर किस तरह की चिंता है और कितना चिंताजनक मानते हैं इसे? देखिए, चिंता का विषय तो है, चिंता का विषय तो है, क्योंकि कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू करके हिंदुओं का नसबंदी कराया था और उस समय से एक भय पैदा कर दिया था कि 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, तो हिंदू भयभीत हो गए। और आगे चल के हिंदू शिक्षित भी हुए, कुछ कम बच्चे हुए तो वो भी 2 बच्चों को, कम बच्चों को अपना एक भविष्य मानने लगे, इसलिए जनसंख्या घटी है। और मुस्लिम में वर्ग में कांग्रेस ने कभी शिक्षा का प्रावधान नहीं रखा। जो उनके जो मदरसे हैं वहाँ भी हिंदुओं के खिलाफ ज़्यादा उग्रवाद और आतंकवाद ही सिखाया जाता है, वहाँ भी कोई जिहाद सिखाया जाता है, वहाँ भी कोई उन्नति का शिक्षा नहीं दिया जाता। तो जनसंख्या बढ़ने का यही सब कारण है? हाँ, कारण यही है कि जनसंख्या बढ़ने का, भाई कोई जितना भी संख्या बढ़ जाए, भारत तो आगे जाकर के भविष्य में आज के समय में किसी के और सरकार बना करके और कोई देश घोषित कर दे, ये असंभव है। लेकिन जनता में भय है, जनता में भय है। हमारे साथ और भी धर्माचार्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका और कितनी ये चिंताजनक रिपोर्ट है जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, जिसमें बताया जा रहा है कि 65 वर्षों में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, बहुसंख्यक आबादी जो हिंदुओं की है उसमें कमी आई है? बताया मैंने, शिक्षा का अभाव। दूसरी चीज़ एक बात और उठता है कि जैसे अभी हमारे मिलिट्री विभाग में कार्य अवधि को बढ़ा घटा करके 3 वर्ष किया गया, अग्निवीर की योजना की बात कर रहे हैं योजना में। तो हम आप भारत के नागरिक हैं, ये भी प्रश्न उठता है कि जब इन सब चीज़ों को सन्निहित करके उसको कम किया जा रहा है, तो क्या जनता के ऊपर कोई नियम नहीं लग सकता? एक समान कोई नियम नहीं लग सकता? इतने ही संतान पैदा करिए। हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ नहीं है, सबके लिए बराबर रखा जाए नियम, नियमों का पालन किया जाए। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि मोहंडम वर्ग के व्यक्ति भारत में रहते हुए भी स्वदेश नहीं मानते, परदेश को देश मानते हैं। इन सब चीज़ों को जागृति करने की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र में हिंदूवादी पढ़े लिखे युवक समाज के जितने भी अग्रणी हैं, प्रतिनिधित्व पद पे जो हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगत से हों, चाहे आर्थिक से हों, चाहे वो IAS PCS IPS किसी विभाग से हों, उन लोगों को एक गोष्ठी करना चाहिए, मोहंडम वर्गों जागरूकता लाना चाहिए। यही मूल चीज़ है। आप तो युवा हैं, धर्म के काम में जुटे हैं, कितनी चिंताजनक इस रिपोर्ट को मानते हैं कि हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है पिछले 65 वर्षों में? जी, ये बहुत ही चिंताजनक है। इस पर जो है सरकार को पहले ही जो है इस पर कोई नियम कानून लगाना चाहिए, और ये बहुत ही कि जितना सुनने में कष्ट अभी हो रहा है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। निश्चित तौर पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए कि ये सामान्य बात है या इसके पीछे कोई साजिश है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है? किसी सोची समझी साजिश के तहत ऐसा तो नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे जो है साजिश है, और वो भी कांग्रेस की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने और जिन्ना को उन्होंने पाकिस्तान दिया, उस समय इन्होंने ही वो संकल्प ले लिया कि अगर मुसलमानों, चाहे थोड़े मुसलमान हो चाहे अधिक मुसलमान हो, इनको हम जगाते रहेंगे तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला भविष्य पूरा जवाहरलाल नेहरू, मोती नेहरू के नाम से जाना जाएगा। यह तब तक नहीं होगा जब तक इनके परिवार का एकदम समूल समाप्ति नहीं होगी। ये केवल मुसलमान उतने दोषी नहीं है जितना राहुल और जितनी प्रियंका और जितनी सोनिया है। मतलब कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस नहीं, सोनिया, प्रियंका और राहुल, कांग्रेस में 3 बच्चे हैं। ये जितने जिम्मेदार हैं उतने मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। निश्चित तौर पर एक आरोप है आपका, मारने वाले से ज़्यादा दोषी ललकारने वाला होता है। ये तीनों मुसलमानों को भय, प्रीत, मोहब्बत दे करके आबादी बढ़वा रहे हैं
और अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सियासी लोग ये भी कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश है और इसके तहत मुस्लिमों की आबादी बढ़ाई जा रही है। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आप? जी, मैं आचार्य लवकुश त्रिपाठी। ये एक साजिश है, लेकिन ये भारत भूमि है, ये सबके लिए भूमि है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब एक बराबर हैं। लेकिन अब भी मुस्लिमों को जागृत हो जाना चाहिए। हम मोहम्मद अकबर से ये प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि अब भी आप जागृत होइए और इनके बहकावे में मत आइए। कांग्रेस आपको बहका रही है, हर एक जगह आपको प्रलोभन दे रही है और एक सियासी जंग छेड़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस भड़का रही है, क्या समझाने पर मान जाएंगे जैसा आप कह रहे हैं? अब समझाने पर देखिए, अभी महाराज जी ने भी बताया कि जैसे जा कर के हिंदू वर्ग को ISPC अधिकारियों को जाकर के वहाँ पर एक गोष्ठी यानी मीटिंग करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। समझाने पर जो शिक्षित वर्ग है वो बिल्कुल समझेगा, क्यों नहीं समझेगा? मतलब एक तरह से जागरूकता का भी अभाव। क्या लगता है आपको कि जो मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है 65 वर्षों में, ये कितनी चिंताजनक है और इसमें आप लोगों की या धर्माचार्यों की क्या भूमिका हो सकती है? वैसे ये अति विचिंतनीय है, विचारणीय है, सोचनीय है। इसको सबसे पहले UCC NCR लागू किया जाए और हम तो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, सारे लोग मांग करते हैं, इससे हमेशा संविधान भी समान हो जाए, यही हम चाहते हैं सारे लोग। गुरु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की बात कही जा रही है कि तेजी से बहुसंख्यक आबादी घट रही है, इसके क्या परिणाम होंगे और इस पर कैसे रोक लग सकती है? देखो, दो उपाय है। मुस्लिम वर्ग को भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आ करके भारत के उन्नति में जुड़ने के लिए दो है। एक तो कांग्रेस सत्ता से एकछुत हो जाए, समाप्त हो जाए, और दूसरा समान संहिता कानून लागू हो जाए। समान नागरिक संहिता? हाँ, समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाए, वही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इन लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ मौलवियों ने और कांग्रेसी तो करते ही है, अब ये अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिम वर्ग में गरीब तबका जो है उनको इतना बहका चुके हैं कि उनको और कुछ नहीं दिखाई देता है, पाकिस्तान और कांग्रेस। अच्छा, इसकी टाइमिंग को लेकर देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे समय ये रिपोर्ट आई, इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव पर तो मेरे देखने से जो असर पड़ना था पड़ गया, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी की सरकार आ रही है, वो आएगी, इतना विश्वास है। इन्होंने ही कर दिया, कांग्रेसियों ने ही कर दिया। जो नमूने इनके पास है वो दूसरे की ज़रूरत नहीं है, बाकी करने वाले ओवैसी हैं, तो इसलिए सरकार आ रही है। ओवैसी भी जिम्मेदार है कांग्रेस के साथ साथ? कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस से ज़्यादा ओवैसी। अगर मुस्लिम समाज का अहित करने वाला अगर दुनिया में है कोई, तो कांग्रेस के पहले ओवैसी है। वो मुस्लिम समाज का अहित कर रहा है, उनको बरगला रहा है, वो बरगला अपने वोट बैंक के लिए। अब उसके हैदराबाद में लाले पड़े हुए हैं, तो अब क्यों नहीं आ रहा ऊपर में यूपी में प्रचार करने के लिए? वहीं लाले पड़े हैं उसके। एक फाइनल कमेंट ये बताइए कि कैसे रोक लग सकती है जनसंख्या का जो असंतुलन बढ़ रहा है, हिंदू आबादी घट रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है और जनसंख्या के संतुलन को बनाया जा सकता है? कक्षा 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक समाजशास्त्र हो, सामाजिक विज्ञान हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय हो, हर व्यक्ति इतना जानता है, पठन पाठन करता है। जीवन स्तर को कैसे संभाला जाए, जीवन स्तर को सुचारू रूप से कैसे किया जाए, जनसंख्या पर रोक कैसे लगाई जाए, सारी दुनिया जानती है। जनसंख्या को कैसे कम किया जाए, जो व्यक्ति पढ़ा है जितना, मतलब कानून के जरिए किया जा सकता है, सिर्फ जो है समझा कर किया जाए, समझा करके किया जाए। कानून सरकार, तो इससे सरकार को तो साक्षी होना पड़ेगा, उनको तो प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, तभी तो आम जनता मानेगी। कैसे मानेगी? कैसे ये जनसंख्या का संतुलन बन सकता है? जनसंख्या का संतुलन यह प्रकृति जो विधाता हमारे शिव जी हैं, ये देश को बुद्धि देने मुसलमान मानने वाले हैं, न कांग्रेस मानने वाले हैं। आदमी अपने स्वार्थ में इतना गिर चुका है कि उसका चिंतन मनन वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार आएगी, संविधान समान हो जाएगा, सब लोग मान जाएंगे। बिन कैसे मानेंगे लोग? ये संविधान जो समान नागरिक कानून संहिता आएगी, इससे सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि इससे जो है सभी समस्याओं का समाधान होगा? तो कुल मिलाकर जो संत महात्मा हैं, जो धर्माचार्य हैं, ये भी यही मानते हैं कि जिस तरह की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट वास्तव में चिंताजनक है। हालांकि इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, उसमें सबसे पहले राजनीतिक दलों में कांग्रेस जिम्मेदार है, इसके साथ साथ मुस्लिम समाज की जो अशिक्षा है वो भी जिम्मेदार है। इसके लिए इन लोगों का यही मानना है कि इस मामले में समान नागरिक संहिता अगर लागू की जाए, सभी पर समान नियम लागू हों,
तभी ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।